वाराणसी से ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। स्वस्थ काशी मस्त काशी नारे के साथ प्रबोधिनी फाउंडेशन संस्था का सराहनीय कार्य जारी। स्वस्थ काशी मस्त काशी के नारे के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव एवं प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी औषधि आधारित 10 लाख पौधों को पर्यावरण दिवस से प्रारंभ कर 3 माह के अंदर वाराणसी में निःशुल्क लगाएगी प्रबोधिनी फाउंडेशन। औषधि आधारित 5 लाख गिलोय, पहला ख पारिजात, 1 लाख नीम, पहला ख आंवला, 1 लाख सैजन एवं 1 लाख तुलसी का पौधा बनारस में निःशुल्क लगाएगी प्रबोधिनी फाउंडेशन। आज दिनांक 4 जून को प्रबोधिनी फाउंडेशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड भारत सरकार के निदेशक प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में उनके म काशी हिंदू विश्वविद्यालय आवास पर हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि स्वस्थ काशी मस्त काशी के नारे के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव एवं प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे उपयोगी एवं पर्यावरण संतुलन में उपयोगी औषधि आधारित 10 लाख पौधों को संरक्षण के संकल्प के साथ निःशुल्क बनारस में लगाएगी प्रबोधिनी फाउंडेशन। प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लोगों को निरोग रखने में सबसे उपयोगी औषधि आधारित गिलोय के 5 लाख, 1 लाख नीम, 1 लाख पारिजात, 1 लाख आंवला, 1 लाख सैजन एवं 1 लाख तुलसी का वृक्ष बनारस में निःशुल्क लगाएगी प्रबोधिनी फाउंडेशन, जिसका शुभारंभ पर्यावरण दिवस 5 जून से भारत माता मंदिर सिगरा से सुबह 11 बजे होगा, जो 3 माह 5 सितंबर तक चलेगा। विनय राय ने कहा कि औषधि आधारित पौधों का महत्व वेदों एवं पुराणों में विस्तृत बताया गया है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता ने कहीं न कहीं भारत की वैज्ञानिक शोध कर बनाई गई समृद्ध परंपराओं का हनन कर दिया। आज हमें वही उपयोगी औषधियों के प्रति जागरूकता फैलाकर एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण करना है, जिसका मॉडल काशी बनेगी। ज्ञातव्य हो कि प्रबोधिनी फाउंडेशन विगत 71 दिनों से कोरोना संक्रमण में संकटग्रस्त काशी में सब्जी की खेती करने वाले किसानों एवं असहायों की अनवरत सेवा कार्य कर रही है। अब औषधि आधारित पौधों के बावे हेतु एक बड़ा बेड़ा एवं संकल्प प्रबोधिनी फाउंडेशन ने लिया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के निदेशक प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह, संचालन प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना सहित CA मृत्युंजय महादेव डा संजय सिंह गौतम एवं वेदांत राय प्रमुख रूप से शामिल थे। बैठक सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाकर किया गया। क्या प्रोग्राम है, कैसी बैठक आप लोगों ने किया? आज हम लोगों ने जो वर्तमान समय में कोरोना का जो संक्रमण चल रहा है, इस संक्रमण में लोगों को बचाने के लिए एक यहाँ पे हम लोगों ने बैठक किया हुआ है कि इस संक्रमण के साथ साथ पर्यावरण पे भी जो संकट आ गया है, इसको भी बचाने के लिए ज़रूरत है कि जो हमारी सनातन धर्म में जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक जो व्यवस्था रही है भारत की, उस परंपरा का अनुसरण किया जाए। उसके लिए हम लोगों ने आदरणीय प्रोफेसर गुरु प्रसाद सिंह जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। हम लोगों ने तय किया है कि बनारस में पहले हम लोग 5 लाख गिलोय, जिस गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहा गया है, 5 लाख गिलोय का पौधा हम लोग निःशुल्क बनारस में वितरित करेंगे। साथ ही साथ जो औषधि आधारित पौधे हैं, नीम हुआ 1 लाख नीम का पौधा, 1 लाख पारिजाता का पौधा, 1 लाख आंवला का पौधा, 1 लाख सहजन का पौधा और 1 लाख तुलसी का पौधा, 5 लाख जो ये औषध आधारित पेड़ हैं, इनका वृक्ष हम लोग बनारस में लोगों को निःशुल्क वितरित करेंगे और इस संकल्प के साथ देंगे कि उसको पूरा संरक्षण के साथ लोग उसको लगाएं और उस पौधे को की सुरक्षा करें। अगर वो 5 लाख पौधा औषध आधारित पौधा अगर विकसित हो जाता है, गिलोय अगर हम कहते हैं कि हम लोग बनारस से प्रयोग करेंगे, लेकिन गिलोय एक ऐसा पौधा है कि उसमें इतने आयुर्वेदिक तत्व पाए जाते हैं कि वो कोरोना के साथ साथ अभी जो रोग, जितने भी रोग हैं, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर का हो, चाहे वो किडनी का रोग हो, चाहे वो बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, मतलब 80% रोगों की दवा केवल गिलोय के अंदर है। तो गिलोय एक ऐसा चीज़ है जो कि इस देश में सबसे बड़ा जो स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा हो रहा है, अगर गिलोय का सेवन करे व्यक्ति, तो व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है, व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है, समाज सुरक्षित होगा, समाज स्वस्थ रहेगा, उससे देश सुरक्षित होगा और देश स्वस्थ होगा। और निश्चित तौर पे इस देश को अगर विकसित करना है
तो देश को पहले, देश के जो आम आवाम है उसको स्वस्थ रखना होगा, और स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, बस जो पुरानी जो हमारी परंपरा है उस परंपरा का अनुसरण करना है। आयुर्वेद में भी चाहे अगर देखा जाए तो हमारे वेदों में, पुराणों में जो हमारी जो पुरानी सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें इन सब जो आयुर्वेद आधारित जितने पौधे हैं जिनका अभी मार्गदर्शन आप लोगों को आदरणीय गुरु प्रसाद जी करेंगे, इन्होंने ही हम लोगों को प्रेरित किया है, और हम लोग इन्हीं की प्रेरणा से ये बड़ा हम लोग संकल्प आज लिए हैं। और कल पर्यावरण दिवस है, कल से इस अभियान की हम लोग शुरुआत